परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब दुनिया के अमीरों में शुमार एक आदमी बाबा जी से डेरे में मिलने गया। इस आदमी का नाम दुनिया के अमीर लोगों में लिया जाता है। दुनिया के सारे ऐशो आराम इस आदमी के पास थे। एक दिन इस आदमी को नाम की लगन लग गई और उसका मन करने लगा कि मैं भी प्रभु की भक्ति करूं। सात संगत जी, जब मालिक ने किसी को अपने से मिलाना होता है तो शुरुआत ऐसे ही होती है। तो इस आदमी को ऐसी लगन लगी कि ये सुबह शाम पूजा पाठ करने लगा, तीर्थों पर जाने लगा, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माथे टेकने लगा, दान पुण्य के काम करने लगा। लेकिन इसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। इसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका मन चाह क्या रहा है। तो जब सब कुछ करके देख लिया लेकिन शांति ना मिली, तो मन ही मन अरदास करने लगा कि हे मेरे मालिक, मुझे सही रास्ता दिखा। फिर कुछ दिन के बाद इस आदमी का एक दोस्त इससे मिलने आया और इसकी परेशानी देखकर परेशानी का कारण पूछा। तो वो आदमी कहने लगा कि भाई, मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, दान पुण्य भी बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मेरी तलाश पूरी नहीं हो रही। सात संगत जी, इस आदमी का दोस्त एक सत्संगी था और डेरे में एक सेवादार था। तो दोस्त ने इस अमीर आदमी को कहा कि तेरे मन की शांति का इलाज है मेरे पास। तू एक काम कर, तू कल की फ़्लाइट अमृतसर की बुक कर और मेरे साथ चल। सात संगत जी, भटके हुए इंसान को जब थोड़ी सी भी राह नज़र आ जाए तो वो खुश हो जाता है। तो इस आदमी ने उसी समय 2 टिकट अमृतसर की बुक करवाई और इधर इसके दोस्त ने डेरा ब्यास में सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करके बाबा जी से मिलने की विनती की। पहले तो सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया क्योंकि बाबा जी हर किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन जब इस अमीर आदमी ने भी सेक्रेटरी साहब से फ़ोन पर बहुत ज़्यादा विनती की तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से इनकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा दी और अगले ही दिन ये दोनों लोग अमृतसर उतरे और वहाँ से टैक्सी लेकर डेरे पहुँच गए। वहाँ जैसे ही इस आदमी के पैर डेरे की ज़मीन पर पड़े तो इसने खुद के अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। डेरे की खूबसूरती और वहाँ की शांति देखकर ये आदमी बहुत प्रभावित हुआ और इसके बाद सेक्रेटरी साहब इन्हें लेकर बाबा जी की कोठी पर पहुँचे और इन्हें बाबा जी के सामने पेश किया। तो बाबा जी इस अमीर आदमी के दोस्त से कुछ बात करने लगे। इधर ये अमीर आदमी बाबा जी के नूरी चेहरे को निहारता ही जा रहा था, जैसे इसको वो मिल गया हो जिसकी तलाश में ये बहुत भटका था। इसका दोस्त बाबा जी से बात करके कमरे से बाहर चला गया और फिर बाबा जी ने इस आदमी से पूछा कि बोलो भाई, क्यों मिलना था मुझसे। तो ये अमीर आदमी बोला कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझे अपना नौकर बना लो, मुझे अपनी शरण दे दो, मैं बहुत भटक कर यहाँ आया हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई, तू जैसे ज़िंदगी जीता है उसमें सब ऐशो आराम है, सब कुछ तो है तेरे पास, और भला तुझे क्या चाहिए। तो ये अमीर आदमी कहने लगा कि बाबा जी, मुझे नामदान दे दो। बाबा जी कहने लगे कि भाई, इतना आसान नहीं होता नामदान लेना और परमार्थ की राह पर बहुत मुश्किलें आती है। तुझे आदत नहीं है ऐसे ज़िंदगी जीने की, इसीलिए तू वापस लौट जा। तो एक बार तो वो बाबा जी के कहने पर वापस चला गया और 2 दिन के बाद फिर बाबा जी के सामने पहुंच गया और कहने लगा कि बाबा जी, मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, अब तो मुझे अपना दास बना लो। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई, परमार्थ का रास्ता इतना आसान नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है। सात संगत जी, जब किसी को मालिक की लगन लग जाती है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि क्या मुश्किल है और क्या आसान। तो ये अमीर आदमी बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप जिस हाल में रखोगे मुझे मंजूर है, बस मुझे अपना सेवादार बना लो। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को बुलाया और उनसे कहा कि इन्हें सड़क सफाई की सेवा पर लगा दो। तो सेक्रेटरी साहब ने बाहर आकर इसके हाथ में एक बाल्टी और झाड़ू पकड़ा दी और काम पर लगा दिया। सात संगत जी, हीरो की अंगूठी पहनकर ये आदमी सड़कों की सफाई करने लगा।
क्योंकि अब इसको दुनियावी दौलत की नहीं बल्कि उस असली दौलत की पहचान हो गई थी जिसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसको वहाँ सेवा करते करते 6 महीने बीत गए। इस आदमी ने बड़े ही दिल से हर तरह की सेवा की, कभी टॉयलेट की सेवा तो कभी सड़क की साफ सफाई की सेवा। इसने कभी मना नहीं किया। फिर 6 महीने के बाद सेक्रेटरी साहब बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, अब तो ये नाम के लायक हो गया है, ये हर तरह की सेवा बड़े मन से करता है, अब इसको नाम की बख्शिश कर दो। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं भाई, अभी ये नाम के लायक नहीं हुआ है, अभी इसको और सेवा करने दो। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बाबा जी, लेकिन अब तो इसमें अपनी दौलत का ज़रा भी घमंड नहीं है और सबसे अच्छे से बात भी करता है। तो बाबा जी कहने लगे, एक काम करो, जब ये सेवा कर रहा हो तो उसी सड़क पर तुम चुपके से दोबारा मिट्टी डाल देना, फिर चुपके से देखना कि ये क्या कहता है। फिर एक दिन जब वो आदमी सड़क को साफ कर रहा था तो सेक्रेटरी साहब ने चुपके से उसी सड़क पर बहुत सारी मिट्टी डाल दी और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। तो जब इस आदमी ने सड़क साफ करके पीछे मुड़कर देखा तो इतनी मिट्टी देखकर गुस्से से बड़बड़ाने लगा, जिसने भी मिट्टी फेंकी है अगर मेरे सामने फेंकता तो दिखाता उसको कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये देखकर सेक्रेटरी साहब भी हैरान थे और उन्होंने पूरी बात बाबा जी को जाकर बताई। तो बाबा जी कहने लगे कि मैंने तुझे कहा था कि इसमें अभी भी अपने पैसे और ताकत का घमंड है। साथ संगत जी, संतों को सब पता होता है कि उनके सेवादार कैसे हैं। तो ऐसे ही 6 महीने और बीत गए और वो आदमी दिल से सेवा करता रहा। तो एक दिन बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि उसको बुलाओ, अब वो नाम के काबिल हो गया है। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बाबा जी, मुझे तो अभी वो वैसा ही लग रहा है, जैसे सेवा पहले करता था वैसे ही आज भी करता है। तो बाबा जी कहने लगे कि एक काम करो, इस बार मिट्टी सड़क पर नहीं चुपके से ऊपर छत पर चढ़ना और उसके सिर पर फेंकना और फिर सुनना कि वो अब क्या कहता है। सेक्रेटरी साहब मुस्कुराकर मन ही मन कहने लगे कि बाबा जी, आपकी लीला तो आप ही जानते हो, हम तो आपके हुक्म में चलते हैं। तो जैसा बाबा जी ने कहा था कि इस बार मिट्टी उसके सिर पर डालनी है, तो सेक्रेटरी साहब ने ठीक ऐसा ही किया और जैसे ही मिट्टी उस अमीर आदमी के सिर पर पड़ी तो वो आदमी प्रेम से कहने लगा, भला हो तेरा मिट्टी फेंकने वाले, ये शरीर भी तो मिट्टी ही है, मिट्टी मिट्टी में मिल भी गई तो क्या फ़र्क पड़ गया। तो उसने अपने शरीर से मिट्टी साफ की और झाड़ू लेकर मिट्टी सड़क से हटाने लगा। ये देखकर सेक्रेटरी साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि वाह मेरे सच्चे पातशाह, तेरी परीक्षा लेने का अंदाज ही अलग है। तो सेक्रेटरी साहब ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उन्हें कहने लगे कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वो आदमी दौड़कर बाबा जी के पास गया और बाबा जी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और उसको नाम की बख्शिश कर दी। इसके बाद उस आदमी को बहुत से सत्संग घरों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई और इस आदमी ने अपने उस दोस्त का धन्यवाद किया जिसने इसको इसकी असली मंजिल तक पहुंचाया था। साथ संगत जी, दोस्त का मिलना तो एक बहाना था, असल में तो वो मालिक इस आदमी को अपने से मिलाना चाहता था, इसीलिए मालिक ने इसके दोस्त को इसके पास भेज दिया। साथ संगत जी, ये साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।